दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। सबसे पहले सूचना है, निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के 7,529 खाली पद भरे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के 7,529 रिक्त पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। नगर विकास विभाग में इन खाली पदों का प्रारंभिक ब्यौरा तैयार किया जा चुका है और निकायवार और जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके बाद निकायों की भर्ती के संबंध में दिशा निर्देश दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर होगी भर्ती। निकायों में केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों की भर्ती की जाती है। केंद्रीय सेवा की भर्ती लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को है और अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों की भर्ती निकाय स्तर पर होती है। नगर विकास विभाग के अकेंद्रीयत सेवा के कार्मिकों की भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। इस नियमावली के बनने के बाद अकेंद्रीयत सेवा के खाली पदों पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। नगर विकास विभाग कहता है कि अकेंद्रीयत सेवा के पदों पर भर्तियां पारदर्शी तरीके से हों, इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की संभावना न रहे। 7,529 पद हैं खाली, लेकिन निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के 7,529 पदों पर मौजूदा समय पद खाली हैं और नए सिरे से इनका ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। इसके आधार पर इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। नगर विकास विभाग के अधिकारी के मुताबिक निकायवार रिक्त पदों का ब्यौरा आने के बाद इन पदों पर भर्ती के संबंध में अनुमति दी जाएगी। भर्ती के पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और पात्रों को नौकरी मिल सके। यहाँ पर लिखा कि अकेंद्रीय सेवा के रिक्त पद नगर निगम में समूह ग के हैं 1,479 पद और समूह घ के हैं 3,094 पद। पालिका परिषद में 776 पद समूह घ के हैं, 1,590 पद जो है वो समूह घ के हैं। नगर पंचायत में 120 पद समूह घ के हैं और 470 जो हैं समूह घ के हैं। निकाय अलग अलग जो निकाय हैं उनका अलग अलग विज्ञापन निकलेगा। अब बात कर लेते हैं विज्ञापन की। जितने भी समाचार पत्र हैं, जब से 17 सितंबर को प्रयागराज में आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, प्रयागराज में ही नहीं हुआ था, पूरे भारत में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था और सरकार की रोजगार विरोधी नीति का विरोध किया था। इसके बाद से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं कि कभी नगर निगम में भर्ती आएगी, कभी सिंचाई विभाग में भर्ती आएगी, कभी लेखपाल की भर्ती आएगी, कभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री की बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और विद्यार्थी सोचते हैं फिर से ये एक मुख्यमंत्री की तरफ से एक नई घोषणा है। अधिकारियों की तरफ से लगातार घोषणा होती रहती हैं लेकिन भर्तियां नहीं आती हैं। इसके विरोध में कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर के दिवस में कल प्रयागराज के बालसन चौराहे में एक विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है जिसका नाम रखा गया है रोजगार अधिकार सत्याग्रह। 11 बजे सभी विद्यार्थी कल पहुंचेंगे। माध्यमिक, उच्चतर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अधीनस्थ रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस, आईटीआई आदि सभी विभागों में जितने भी खाली पद हैं उनको भरने की मांग की जाएगी और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग की जाएगी। अगली सूचना है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की। 4 अक्टूबर को ये परीक्षा प्रस्तावित थी। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे कि ये परीक्षा अभी ना करवाई जाए। कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थियों के आने जाने और रुकने में समस्या होगी, लेकिन कोर्ट ने विद्यार्थियों की बात को नहीं माना और परीक्षा जो है वो तय समय पर होगी। लेकिन कुछ राहत भी दी गई है। जो विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं, जो इस संक्रमण काल में परीक्षा नहीं दे सकते हैं, उनको एक मौका एक और परीक्षा में दिया जाएगा अगले साल यानी 2021 में। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 स्थगित करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान करने पर विचार करें जो कोविड की वजह से अपने अंतिम प्रयास में शामिल नहीं हो सकेंगे। पीठ ने सिविल सेवा की 2020 की परीक्षा को 2021 के साथ आयोजित करने पर विचार करने से इनकार कर दिया
और कहा कि इसका प्रतिकूल असर होगा। पीठ सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो 4 अक्टूबर को ये परीक्षा प्रस्तावित है और जिन विद्यार्थियों का अंतिम समय है, अंतिम चांस है, वो अगर परीक्षा नहीं देना चाहती हैं तो वो अगले साल 2021 में परीक्षा दे सकते हैं। इस तरीके से आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड परिणाम की। लिखा है एलटी ग्रेड हिंदी महिला शाखा का रिजल्ट जारी हो गया है। यूपी लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2018 के हिंदी महिला शाखा का रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिया गया है और 737 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। पुरुष शाखा के 696 पदों के सापेक्ष 695 का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया गया था। अब बचा है सामाजिक विज्ञान का परिणाम। सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो इसी सप्ताह यानी शनिवार तक महिला और पुरुष दोनों का जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। अगली सूचना है सीजीएल 2018 टीयर 3 में 50,914 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 परीक्षा टीयर 3 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 4 अलग अलग वर्गों में 50,914 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अब स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगली सूचना है अनलॉक 5 की। लिखा है सिनेमा घर और स्विमिंग पूल 15 तारीख से खुल जाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को 15 अक्टूबर से 50% की क्षमता के साथ में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त दे दी है। स्कूल खोलने के लिए राज्यों को 15 अक्टूबर के बाद स्थिति को देखते हुए फैसले की छूट दी गई है। उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। माता पिता की लिखित अनुमति पर ही बच्चे स्कूल जाएंगे। मनोरंजन पार्क भी खोलेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और अन्य स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से अब खोले जाएंगे। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। लिखा है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल संस्थान में जा सकेंगे। उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, माता पिता की सहमति पर निर्भर है और स्कूल संस्थानों को फिर से खोलने के लिए एसओपी तैयार करेंगे। ACF-RF 2019 मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर से प्रस्तावित है और इसकी पूरी समय सारणी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय बहुत सारे विवाद हैं कि इसमें स्केलिंग को जो हटा दिया गया है 2018 में, उसको लेकर के एक विवाद है। अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम में जो भेदभाव होता है उसको लेकर के विवाद है। और एक बड़ा विवाद ये है कि अभी पिछले साल से जो मार्कशीट जारी होती है उसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मार्क्स अब दिखाए नहीं जाते हैं। केवल जो मार्क विद्यार्थियों को मिलते हैं, अंतिम मार्क वो दिखाए जाते हैं। पहले ऐसा दिखाया जाता था कि विद्यार्थियों ने कितने नंबर जो हैं वो प्राप्त किए हैं और स्केलिंग के बाद में विद्यार्थियों के कितने नंबर हो गए हैं, लेकिन अब यह अंतर देखने को नहीं मिलता है। कुल मिलाकर के गोपनीयता के नाम पर मनमानी का जो आरोप है वो विद्यार्थियों ने लगाया है। लिखा है कि मार्कशीट से नॉन स्केल्ड अंक हटाए जाने को लेकर के उठ रहे हैं सवाल। बिना किसी ठोस कारण के व्यवस्था में परिवर्तन से पीसीएस अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को शायद आभास हो गया था कि आने वाले दिनों में पीसीएस चयन में यूपी के छात्रों का ग्राफ तेजी से गिरने जा रहा है। अभ्यर्थियों का मानना है कि इसी वजह से आयोग ने वर्ष 2002 से स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दिए जाने की व्यवस्था बिना किसी ठोस आधार के अचानक परिवर्तित कर दी है और उसको छुपा दिया गया है। विद्यार्थी मांग करते हैं कि जो है मार्कशीट जब जारी होती है तो पूरे नंबर बताए जाएं कि विद्यार्थियों ने कितने मार्क हासिल किए थे और स्केलिंग के बाद में विद्यार्थियों के कितने नंबर जो हैं वो बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं। और आपको मालूम होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लोक सेवा आयोग छिपाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अब तक जारी नहीं हुई ये पीसीएस 2017 की मार्कशीट। तो बहुत दिनों बाद मार्कशीट जारी की जाती हैं ताकि विद्यार्थी कोर्ट में न जाएं और जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं वो उनकी नौकरी जो है वो सुरक्षित हो सके। स्केलिंग के लेकर के आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई है पीसीएस 2018 की स्केलिंग को लेकर के। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूँगा। अगली सूचना है लिखा एलटी ग्रेड चयनित छोड़ रहे हैं टीजीटी का इंटरव्यू। जिन विद्यार्थियों का चयन एलटी ग्रेड में हो गया है तो एक ऐसा अभियान चला रहे हैं विद्यार्थी की एक व्यक्ति एक नौकरी। और बहुत सारे ये जो विद्यार्थी हैं वो अब टीजीटी का जो इंटरव्यू है वो नहीं देंगे, जिससे जिनके कम नंबर हैं टीजीटी में उनका चयन हो सके।
तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। और ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।